उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस टेस्ट वीडियो के माध्यम से सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रश्न यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी की तैयारी आप लोगों की कैसी है, यह टेस्ट वीडियो बताएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग जवाब करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। चलिएगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे सामवेद को। ठीक है भाई, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और यहाँ पर पूछा गया भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो सामवेद को। दोस्तों 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था, सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आइएगा, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? चलिएगा, प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी। कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? चलिएगा, ध्यान रखेंगे प्राकृत व ब्राह्मी यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। विकल्प ए वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी में। चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। ध्यान रखेंगे जागृत ज्वालामुखी में। ठीक है, विकल्प ए आपका चला जाएगा सही उत्तर। यहां पर पूछा गया है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है, तो ध्यान रखेंगे जागृत ज्वालामुखी में। ठीक है, आइएगा, एल नीनो जलधारा कहां प्रकट होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब करेंगे। एल नीनो जलधारा जो है कहां प्रकट होती है? चलिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा पेरू के तट पर। ठीक है, विकल्प बी वाले यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। विकल्प बी आपका चला जाएगा सही उत्तर पर। ठीक है, आइएगा हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे यहां पर इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिएगा आप लोग फटाफट यहां पर जवाब करेंगे। इसको दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा वंशानुगत। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक गणराज्य के भीतर जो है सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आइएगा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब करेंगे। चौथे भाग में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में। ध्यान रखेंगे भाग 4 में और 36 से 51 अनुच्छेद में। ठीक है भाई, यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहां पर पूछा गया मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति जो है किस कारण से होती है? चलिएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहां पर सही जवाब है। आइएगा, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग जवाब करेंगे। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है।
IDBI यानी विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। विकल्प ए वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, IDBI। आइसोटोन होते हैं, बताइएगा आप लोग, समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियस, कोई विकल्प सही नहीं है। चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। यहां पर सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन बी पर, समान संख्या में न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब करेंगे। अम्लीय घोल का जो है पीएच मान पूछा गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर जो है किसी भी घोल का पीएच मान 7 से कम है तो वह घोल जो है अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है अगर 7 से कम पीएच वैल्यू है, यानी पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और यदि जो है 7 से अधिक है तो विलयन जो है आपका क्षारीय होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, सख्त संरक्षण हेतु, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी विकल्प डी आपका राइट हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। बताइएगा यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जब एक पत्थर को जो है चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है। चलिएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? चलिएगा, अमरूद, सेब, आम, ये तीनों भाई आपका जो है फल का उदाहरण है। टमाटर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, फल का उदाहरण नहीं है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है अपर्दन, जीवाश्मीकरण, कैलिब्रेशन, लवणन। चलिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अपर्दन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आइएगा, रेशम पालन कहलाता है, बताइएगा भाई क्या कहलाता है रेशम पालन? चलिएगा, सही उत्तर चला जाएगा आपका ऑप्शन बी पर। ठीक है, सेरिकल्चर। आइएगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है यौगिकीकरण इनमें से कौन है? हरे पौधे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिएगा, ओरेकल है, बताइएगा एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर जवाब करेंगे आप लोग। चलिएगा, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विकल्प सी आपका राइट है यहाँ पर। रग्बी फुटबॉल में प्रत्यक्ष, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? चलिएगा, याद रखेंगे आप लोग 15-15 खिलाड़ी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, रग्बी खेल में आमतौर पर जो है दोनों तरफ 15-15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका विकल्प ए राइट हो जाएगा। अरुंधति राय को किस पुस्तक के बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चलिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अरुंधति राय को जो है पूछा गया है किस पुस्तक के लिए
बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, आइएगा। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया? चलिए भाई, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दंती दुर्ग। ठीक है, विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ट्रायोड बल्ब का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? लीडी फॉरेस्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल आपका राइट है। यहां पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला जो है, यहां पर पूछा गया है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? चलिएगा, हिमाचल प्रदेश, यानी विकल्प बी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसमें बताइएगा आप लोग कौन सा पुरस्कार जो है खेल कूद से संबंधित नहीं है। चलिएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो भाई किस क्षेत्र से संबंधित है आप लोग बताइएगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखेंगे यहाँ पर जो है बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके शोध और योगदान के लिए उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किए जाने वाली एक पुरस्कार है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, और बाकी के पुरस्कार जो हैं अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये खेल कूद से संबंधित हैं। ठीक, आइएगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था? चलिएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? यहां पर दोस्तों हो जाएगा सही जवाब तीरंदाजी। ठीक है, जलियांवाला बाग वाली घटना कहां हुई थी? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जलियांवाला बाग की घटना जो है अमृतसर में 1919 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। भारत छोड़ो प्रस्ताव से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र जो है किसने दिया? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, करो मरो का नारा जो है किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए पर, महात्मा गांधी। ठीक है, आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? यहाँ पर हिंदी के भी क्वेश्चन को हमने कवर किया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? चलिए भाई, जवाब करिएगा आप लोग। तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उपासना यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग है, और बाकी के तीनों शब्द उपवास, उत्साह और उपकरण ये जो है आपके पुल्लिंग है। कृशाणु किसका पर्यायवाची है? कृशाणु जो है किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखेंगे, अग्नि का पर्यायवाची। ठीक है, विकल्प बी आपका राइट है। कृशाणु जो है किसका पर्यायवाची है? हो जाएगा आपका अग्नि का पर्यायवाची, यानी विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची नहीं है, आइएगा जवाब करिएगा। मछली का पर्यायवाची नहीं है। चलिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है, गिरा। प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में जो है कौन सा समास है? यहां पर दोस्तों ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हैं। ऑप्शन डी जिन्होंने विकल्प चुना है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तनुज किसका पर्यायवाची है? चलिएगा, तनुज किसका पर्यायवाची है?
ध्यान रखेंगे पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया था। ये सारे प्रश्न जो हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोग बताइएगा कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है। दोस्तों टेस्ट आप लोग भर भर के दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका बहुत ही नज़दीक है। जितना ही टेस्ट देंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से मदद मिलेगी। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।